इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का भी इम्कान मौजूद है। कारकुनों के ज़मान पार्क में डेरे हैं, मुकदमात भी यहाँ पर दर्ज हो रहे हैं। फ़ारूक हबीब पर डकैती का मुकदमा हुआ, चौधरी परवेज़ लाई के मुलाजमीन पर शराब ले जाते हुए इस इल्ज़ाम में मुकदमा हुआ कि वो चौधरी परवेज़ लाई के लिए ले जा रहे थे। चौधरी वजाज हुसैन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारे और एंटी करप्शन ने भी इस वक्त काफ लीग और PTI को निशाने पर रखा हुआ है। चौधरी परवेज़ लाई के पुराने साथी हैं मोहम्मद खान भट्टी, उनके ऊपर 50 करोड़ रिश्वत लेने का जो मुकदमा हुआ है उसमें FIR में कहा गया है कि उस मौके पर मोहन सलाई भी मौजूद थे। मेरे साथ यहाँ पर मोहसिन गुरैश साहब मौजूद हैं, वहीद गुल साहब मौजूद हैं, आफिफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, लेकिन सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और इसके साथ साथ कवर करते हैं नैब को और एंटी करप्शन को। वकास गौरी मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वकास की तरफ जाऊँगा। वकास, एंटी करप्शन की इस कार्रवाई को आप किस तरह देखते हैं? एक वक्त था कि शीरी मज़ारी, उस्मान बुज़दार, टीके, फराह गोगी सबको क्लियरेंस मिल रही थी, क्लीन चिट मिल रही थी और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह पर मुकदमात हो रहे थे, तहकीकात हो रही थी। आज राना सनाउल्लाह बरी हो रहे हैं और काफ लीग पर सारा कुछ हो रहा है। ये एंटी करप्शन की परफॉर्मेंस को, कारकर्दगी को, काम को आप किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल नजम साहब, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। ये आपके साथ ही हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने जो एंटी करप्शन की मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ थी उन पर बात की थी। और आज वही बात जो है, वही कार्रवाइयाँ जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ के खिलाफ जो हैं वो देखने में आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ नून लीग जो पहले इंतकाम का शिकार थी उसको अब रिलीफ मिल रहा है। मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, ये जो मेरे भाई मुस्लिम लीग नून के और जो PTI के भाई बैठे हैं सिद्दीकी साहब, ये बड़ी आइडियल एक बात कर रहे थे कि जो इमरान खान साहब हैं वो भी रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और गुल साहब जो है वो भी अपनी इंतकामी कार्रवाइयों के बारे में बता रहे थे। लेकिन मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। अभी 2 माह पहले ही जो एंटी करप्शन में एडवाइजर टू वजीर आला थे मुसद्दिक अब्बासी साहब, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इमरान खान के से हिदायत लिए बगैर कोई एक्शन ही नहीं करते थे। ये अभी 2 माह पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ। और उन्होंने एक एंटी करप्शन का एक ऑफिसर अनवर शाह, उसको वजीराबाद हमले की GIT में भी शामिल रखा, जिसने उसके जो चलान है और जो शवाहिद हैं एक से ज्यादा हमलावर साबित करने में अहम किरदार अदा किया है। तो हम जब बात करते हैं तो हमें फिर रसूल की करनी चाहिए, हमें सच्चाई की करनी चाहिए कि अब जब मुस्लिम लीग नून ताकत में है तो ये भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि जो साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई के खिलाफ, उनके करीबी साथियों के खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाई की गई। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। और यहाँ पर मैं आपको एक और खबर देता चलूं कि एक और इंक्वायरी हो रही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो पुरानी इमारत है उसकी तज़ीनो आराइश की एक बंद फाइल भी जो है वो अब खोली जा रही है कि उसमें से भी कुछ ना कुछ निकाला जाए और किसी न किसी पे हाथ डाला जाए। जाहिर है उसमें भी लिंक कर दिया जाएगा। जैसे राना सनाउल्लाह की आप बात कर रहे थे कि उन्होंने एक निजी सोसाइटी में 2 प्लाट लिए, तो वो मुसद्दिक अब्बासी साहब ने उसको बतौर रिश्वत उस पे इल्ज़ाम आयद कर दिया कि ये जो प्लाट हैं ये बतौर रिश्वत लिए गए हैं। तो ये एक सारी एक सूरत हाल है। और महकमों को तबाह करने में जितना किरदार इन सियासतदानों का है शायद उतना किसी का नहीं है। कि आज भी जो अफसरान जिनसे मैं मुलाकात करता हूँ, जिनसे मैं बैठ के बात करता हूँ, केसेस हम डिस्कस करते हैं, वो भी इसी चीज का कहते हैं कि अगर वो एक ऑर्डर भी इनका ना माने तो वो अफसर दूसरे दिन अपनी सीट पे ही नहीं रहता। गुज़िश्ता दिनों इमरान खान साहब एक तकरीर करते हुए उन्होंने एंटी करप्शन के DG नदीम सरवर का जिक्र किया और ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने जनाब रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। और खान साहब ये भूल गए कि नदीम सरवर साहब उनके लाए हुए बंदे हैं, 10 महीने हो गए हैं उनको तैनात हुए हुए। सही। और अब जो DG साहब हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए वही काम जो मुस्लिम लीग नून के लिए कर रहे हैं, मुकदमा सर दर्ज हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो पहले PTI के लिए काम कर रहे थे या मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रहे थे, ये बिल्कुल मैं नहीं किसी के बारे में कहूंगा। आप किसी के बारे में नहीं कहते, लेकिन DG खान साहब आज एंटी करप्शन कहूंगा कि अगर वो ऑर्डर ना माने तो उनका सीट पे रहना मुश्किल हो जाए। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो एंटी करप्शन के DG हैं वो इमरान खान साहब के ही लाए हुए हैं? जी बिल्कुल, उनको 11 माह हो गए हैं आए हुए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया यहाँ पर बताने के लिए। इदारे तो मोहसिन गुरैश साहब इसी तरह फिर काम कर रहे हैं सारे के सारे। देखिए नजम अली साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इदारों का जो मैंडेट है, देखिए वो हमने अपने हाथ में ले लिया। एक वक्त था
आपको याद होगा कि हमने इकट्ठे इस सूबे में लाहौर में रिपोर्टिंग की है कि मियां मंजूर भट्टू एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, बड़े अच्छे उनका जो है ना सियासी विजन था, सियासी कारकुन थे। उनको मैंने अपनी आंखों से जिस तरह देखा कि एंटी करप्शन ने अपने कमर में बुला के जिस तरह बैठाया हुआ है, उस वक्त बहुत से वज़रा थे जिनको बुलाया हुआ था। ये कोई हुकूमत आ जाए, उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, या उनसे पहले मियाँ मंजूर भट्टू थे, या बाकी थे, ये हमने वतीरा बनाया हुआ है सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने, कि आके सबसे पहले हमने अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस खलवाने हैं, उनको हमने जो है ना नकेल डालनी है। देखिए, ये बात मेरे भाई कर रहे थे, हमारे रिपोर्टर। देखें, इस वक्त जितना प्रेशर पहले भी था, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब के दौर में भी बहुत प्रेशर था एंटी करप्शन पर, और अब उससे ज़्यादा प्रेशर है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई जी शऊर अफसर एंटी करप्शन में डीजी लगने को तैयार नहीं है, इनको बंदा नहीं मिल रहा। ये जिस बंदे को कहते हैं वो अगले दिन किसी ना किसी तरीके से जान छुड़ा लेते हैं कि भाई मैंने ये काम नहीं करना। देखिए, जब आपको मालूम ये इस मुल्क में, क्योंकि नैब के बाद तो इस वक्त एंटी करप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना, नैब से नजम भाई मुझे बताएं कि हमने 20 किलो हीरोइन डाल दी राना सनाउल्लाह साहब पे। सही, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये बड़ा गलत है। ठीक है, आपके वो सियासी मुखालिफ हैं, और यहाँ तक कि उनको वो हमने हीरोइन भी दिखा दी और उनकी गाड़ी से निकाल भी दी, और उसके बाद जेल में सूरत हाल ये थी कि उनको कोई बंदा उनकी फैमिली के अलावा मिलने की इजाज़त नहीं थी। मैं कई दफ़ा जाके मिलता था, तो देखिए एज ए सियासी कारकुन मैं उनकी अजमत को सलाम करता हूँ। बाकी वो भी जिस तरह शेख रशीद साहब बातें करते हैं, वो भी उसी तरह बातें करते थे। आज शेख रशीद को हमने पकड़ लिया, वो वज़ीर दाखिला रहे हैं, आज वो वज़ीर दाखिला है। सो मैं फिर वही आऊँगा नजम अली साहब के सियासतदानों को थोड़ा सा होश के नाखन लेने चाहिए, समझना चाहिए ये कब तक हमारी जो सेकंड लीडरशिप है, टीयर लीडरशिप है, वो इस तरह कुर्बान होती रहेगी। वही सब इसका मतलब क्या हुआ कि आज दोबारा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आती है तो फिर दोबारा आपके साथ भी यही कुछ होना शुरू हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि जनाब इदारे अपनी जगह पे FIR दर्ज करते हैं और उनको तहकीकात करने का है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा हुकूमत आ जाए तो फिर आपके साथ भी यही दोबारा शुरू हो जाएगा। दोबारा की बात नहीं है। मैं अल्लाह माफ़ करे, बहुत बड़े लीडर है इमरान खान साहब, मैं उनको कोई तज़ीक नहीं करता, लेकिन वो उनके अंदर कोई लगता है टेक्निकल फॉल्ट है। ये जो उनके करीब के दोस्त हैं, जो अजीज़ व अकारब हैं, वो सब यही कहते हैं कि वो ज़्यादा देर तक जो है अपने किसी दोस्त को भी जो है वो बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा। और हाँ बिल्कुल, और जो उसके ऊपर एहसान करता है वो पलट कर उसके ऊपर ऐसा वार करता है कि वो ज़िंदगी भर जो है वो याद रखेगा। तो इस तरह से ये कभी देखिए, आप गवाह है। ये तो चौधरी परवेज लाई मियां साहबान के बारे में कहते थे, मियां साहबान उनके बारे में कहते थे। वो तो एक अलग बात है, कहना और बात है, लेकिन अमली तौर के ऊपर जो है नमूने हैं वो सारे आपके सामने हैं, कौम के सामने हैं। अब इसमें दूसरी बात ये है ना, देखिए बार बार एक ही बात होती है। राना सनाउल्लाह साहब की बात आप देखें कि ये कहाँ का इंसाफ है कि बोरियों की बोरियां जो है वो उनके ऊपर हेयरमैन की जो है वो डाल दी गई, और इसको यानी इससे ज्यादा और आप क्या कर सकते हैं।